राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। देखिए, परम सौभाग्य है कि हम श्री अग्रसेन महाराज की जयंती मना रहे हैं और हमारे जितने भी संत रहे हैं, जितने भी प्रेरणादायक विभूतियाँ रही है, उन्होंने सबसे पहले जो सेवा करी तो कहते हैं श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। ठाकुर जी का सबसे प्यारा नाम क्या है? गोपाल। और गोपाल का मतलब क्या? गोपालक। तो अब मैं मानता हूं कि हमारे घरों में जगह नहीं है और हम गाय नहीं पाल सकते, पर गाय जहां पल रही है वहां तो हम निवेदन कर ही सकते हैं ना। अपना तन मन धन जो आप दे सकें वो जरूर दें। और अग्रवाल समाज तो वैसे भी प्रसिद्ध है अपनी भामाशाह के लिए, अपनी दान दानिता के लिए। तो आइए गौ माता को समर्पित करते हुए बन के तुम गोपाला गौ माता की रक्षा करो रे। बन के तुम गोपाला गौ माता की सेवा करो रे। बन के तुम्हें गोपाला कोटि यानी जितने भी प्रकार के जितने भी पूजनीय हमारे देवता हैं वो सब अगर कहीं बसते हैं तो वो गौ माता का ही शरीर है। और कहते हैं कि सतयुग में तो मंदिर थे ही नहीं, क्योंकि जब प्रथम अवतार ही राम भगवान का हुआ था तो उससे पूर्व क्या था? तो बोले कहते थे कि सतयुग में सब गौ माता के माध्यम से ही अपने देवों को, अपने पितरों को, अपने सभी आराध्यों की पूजा करते थे। और अभी तो पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में तो सर्वप्रथम हम जगत जननी गौ माता की पूजा करते भी क्यों हैं? क्योंकि अगर मोक्ष आपको प्राप्त करना है, और वैतरणी, जिसने भी गरुड़ पुराण सुना है तो उसमें वर्णन आता है कि जो वैतरणी नाम की नदी पार करनी होती है वो गौ माता की पूंछ पकड़ के ही करी जा सकती है। और इसीलिए हम हर बार कहते हैं कि जहां से हो सके, जैसी भी हो सके, गौ माता की सेवा। देवी देव जितने त्रिभुवन में बसते हैं सब गौ के तन में। देवी देव जितने त्रिभुवन में बसते हैं सब गौ के तन में। यो ही नहीं गौ धन के पीछे
वैसे सभी जानते हैं पर फिर पुनः दोहरा रहा हूँ ताकि अगली पीढ़ी में ये संस्कार चले जाएं। दूध, दही, घी, 3 हो गए, चौथा और 5वां बताएंगे। गोमूत्र और गोबर। गो में वसते लक्ष्मी। और अग्रवाल समाज ने तो यहाँ लक्ष्मी महारानी की इतनी सुंदर विग्रह लगा रखा है और ये सभी जगह, हाँ, गो में वसते लक्ष्मी। तो ये जो गौ माता के पंचगव्य है ना, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, पहले अंतर में हमने गौ माता की धार्मिक महत्वता सुनी, पर आज आते हैं हम वर्तमान युग में। आज हमारे घरों में आप देखिए सबसे ज़्यादा बीमारियां है। उसका रीजन क्या? अगर मैं थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ, एक अंतरा कम डालेंगे पर सुनते हैं कि पहले हमारे घर में भी जब हमारा पुराना घर था तेजाजी चौक पे, तो हमारे नौरे में गाय पालते थे और वो गाय रोज एक ग्वाला आता था और कांकड़ लेके जाते थे। जितने भी बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, हमारे लक्ष्मी नारायण अंकल और सज्जन कुमार जी कनोडिया साहब, सब लोगों ने इनके उम्र में देखा है कि हर घर में गाय होती थी और गाय को कांकड़ भेजा जाता था। होता क्या है, हमारी देशी गौ माता में, देखिए मैं जहाँ भी गौ माता का वर्ड ले रहा हूँ ना, वहाँ डिफॉल्ट रूप से शुद्ध भारतीय नस्ल की देशी गौ माता की बात कर रहा हूँ। मैं किसी भी अमेरिकन, जर्सी, क्रॉस ब्रीड, ये जो दूध हम पीते ना, हम गाय का दूध पी रहे, नहीं, आप पहले गौ वाले से ये पूछिए कि तेरे पास देशी गाय है क्या। हमारे इस एरिया में जो लाल कलर की रैंडी गाय चलती है, जो कि हमारी गुजरात की जो गाय गिर गाय है, उसी की एक नस्ल है। तो मैं उस देशी गौ माता, तो उस गौ माता में ये शक्ति होती है, आज भी होती है, कि आप अगर उसका मालिक उसके हाथ, उसके शरीर पे जब हाथ फेरता था तो वो उसके रोम छिद्रों से ये जानकारी ले लेती थी कि मेरे मालिक को ये बीमारी है या होने वाली है। और वो जब कांकड़ में जाती थी, जंगल में जाती थी, तो वो औषधि खा करके आती थी जिससे उस बीमारी का निदान हो सके। और वो दूध जब हम पीते थे, और ये देखिए बहुत बढ़िया आपने मेरी बात को समझी। और ये जो मैं बात कह रहा हूँ ना, हमारे यहाँ जितने भी युवा बैठे हैं, आप खोलिए गूगल में और गूगल में लिखिए, आपको ये सारी बातें साइंटिफिकली प्रूव मिलेगी। नासा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र है अमेरिका का, उन्होंने गौ माता पे, भारतीय नस्ल की गौ माता पे इतनी रिसर्च करी है और करीबन 132 तरह के पेटेंट तो विदेशों ने ले लिए हैं अभी तक। ब्राजील के पास हमारे से ज़्यादा गिर नस्ल की गायें हैं और उन्होंने हमारे से ज़्यादा पेटेंट गिर नस्ल की गायों पे ले लिए। ये दुर्भाग्य रहा इन पिछले 70 सालों में कि हमने गौ माता की उन शक्तियों को भुला दिया। लेकिन फिर भी देर नहीं है, हम घर में गाय नहीं पा सकते, कोई बात नहीं, पर जिन गौशालाओं में देशी गाय का संवर्धन हो रहा है, हम उनको तन मन धन से सेवा करें। कैसे करें? सबसे पहले हम उठते ही हमारी दिनचर्या में क्या करते हैं, हम चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, बिल्कुल पीते हैं। बस आप कल से प्रयास करिए, अपने ग्वाले को, अपने दूध वाले को कहिए कि मुझे देशी गाय का दूध चाहिए। और आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, व्हाट्सएप से उसकी फ़ोटो मंगवा लीजिए, उसका वीडियो मंगा लीजिए। बस आप देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ। आपने अगर कभी तबेले देखे हैं जहाँ बहुत सारी भैंसें होती है, 10 भैंसों के तबेले में जब उनके पाड़ों को छोड़ते हैं, जो छोटे उनके बच्चे होते हैं, तो वो 2-3 गौ माता की, जो भैंस की लात खाएगा, उसके बाद अपनी माँ को पहचानेगा। और यही 1000 गाय में आप 10 बछड़ों को नहीं, 100 बछड़ों को छोड़ दीजिए, वो एकदम सटीकता से एक ही बार में अपनी गौ माता के आंचल पे जाएंगे। तो वो क्या है? वो उस दूध की शक्ति है। देशी गौ माता के दूध में A2 प्रोटीन होता है। मैं फिर युवा पीढ़ी से कह रहा हूँ, आप सर्च करिए A2 प्रोटीन क्या होता है। A2 प्रोटीन में इतनी महत्वता है कि आपकी स्मरण शक्ति, आपका मानसिक विकास, बच्चों के लिए तो अमृत है। और हम भी पीते हैं ना, तो सबसे सुपाच्य अगर कोई दूध है तो वो गौ माता का दूध है। तो बस हमको करना क्या है, हमारी जीवन शैली में थोड़ा सा ही तो सुधार करना है। आप गौ माता के उत्पाद, ये जो पंचगव्य है, गौ माता का दूध लाइए, उसी का दूध, उसी का दही, उसी का घी। और जहाँ पर घर में कहीं बीमारी हो तो गौमूत्र की औषधियों का उपयोग करिए। गोबर का जहाँ जहाँ उपयोग हो सकता है। कहते हैं हमारे जन्म से लेकर मरण तक के जो भी 16 संस्कार है, जन्म, मरण, परण, नावण से लेकर के जो जितने भी होते हैं, आप देखिए इन पंचगव्यों के बिना वो पूरे ही नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बिना गाय के कुछ है ही नहीं। हम भूल चुके हैं, ये अलग बात है, पर आज भी हमारे पुजारी जी या पंडित जी जब ठाकुर जी का अभिषेक करते हैं तो इनसे पूछिए क्या लाते हैं। सबसे पहले उसमें
पंचामृत का अभिषेक किया जाता है। और पंचामृत में क्या होता है? वही 5 तत्व जो गौ माता से प्राप्त हुए हैं। तो मैं पुनः पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि केवल दान पर गाय नहीं पलेगी। गाय को अगर पालना है और इस जमाने में पालना है तो उन गौशालाओं को सपोर्ट करने के लिए, उन ग्वालों को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ एक डिमांड रखिए, देशी गाय का दूध ला, रुपए तू 5 ज्यादा ले। मैं कहता हूँ पहला धर्मादा आपने सुबह ही निकाल दिया। अगर आपने उस गौशाला को, इस ग्वाले को 5 रुपए किलो ज्यादा दे दिए, मैं कहता हूँ महीने के क्या लग गए? 200, 300, 500 रुपए। लेकिन आप 3 महीने में चमत्कार देखिएगा। आपकी घर में अगर कोई बीमारियां है तो कम हो जाएगी और तो धीरे धीरे क्षीण भी हो जाएगी। लेकिन सिर्फ जरूरत है तो जागरूकता की। आइए। गौ के पंचगव्य उपयोगी जो सेवे वो रहे निरोगी। गौ के पंचद्रव्य उपयोगी जो सेवे वो रहे निरोगी। जो जीवन भर दूध पिलाए, ऐसी माँ कोई और न होगी। जो जीवन भर दूध पिलाए, ऐसी माँ कोई और न होती। मत पालो ये भरम की हमने, मत पालो ये भरम की हमने। पालनहार को पार, गौ माता की सेवा करो रे। बन के तुम्हें गोपाला, गौ माता की सेवा करो रे। बन के तुम्हें गोपाला, गौ माता पर संकट भारी, जब तब कटती है बेचारी। गौ माता पर संकट भारी, जब तब कटती है बेचारी। ममतामयी दुधारू माँ पर ममताहीन जलाए दुधारी। ममतामयी दुधारी माँ पर ममताहीन चलावे दुधारी। बंद कराओ वधशालाए, बंद कराओ वधशालाए। हरि खुलवाओ गौशाला। गौ माता की सेवा करो रे। बन के तुम्हें गोपाला, गौ माता की सेवा करो रे। बन के तुम्हें गोपाला, हो जाए विकलांग जो माता, क्या नहीं रहता उनसे नाता। हो जाए विकलांग जो माता, क्या नहीं रहता उनसे नाता। सच्चा पुत्र तो हर हालत में अपनी माँ का साथ निभाता। सच्चा पुत्र तो हर हालत में अपनी माँ का साथ निभाता। और ऐसा ही प्रयास किशनगढ़ में आप सबके सहयोग से हो रहा है। कृष्णगढ़ गौ चिकित्सा समिति गायों का अस्पताल। और आपको जानकर हर्ष होगा कि 5,000
5,000 रुपये महीने से जो संस्था चालू हुई थी, अभी 10 लाख रुपए महीने का जो हम खर्चा कर रहे हैं, और हमने अभी तक 31,000 गायों को ला करके, और सिर्फ बीमार और दुर्घटनाग्रस्त गायों को लाया जाता है, उनकी सेवा शुश्रूषा की जाती है, और ठाकुर जी से कृपा से जो बच जाती है उनको विभिन्न गौशालाओं को दे करके उनको आगामी जीवन यापन के लिए भेजा जाता है। और इस सारी कृपा, इस सारे प्रोसेस के अंदर लगभग 30 कंपाउंडर, डॉक्टर, हेल्पिंग स्टाफ, 2 एम्बुलेंस और ये सब से लगे हुए हैं। और ये सेवा का दर्शन आप प्रत्यक्ष रूप से जाकर के मदनेश गौशाला में कर सकते हैं। और अभी तो हमने इस साल एक नया प्रयास किया है, अत्याधुनिक एक लेबोरेटरी और अत्याधुनिक एक ऑपरेशन थिएटर। मतलब मैं दावा तो नहीं करूंगा, पर आप जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जिस तरह का हॉस्पिटल, शायद ऑपरेशन थिएटर में तो हमको एंट्री भी नहीं मिलती, यहाँ आपको एंट्री मिलेगी, पर उतना ही हाइजेनिक रूप से। क्योंकि क्या होता है, हमारे इंसानों के जब इलाज किए जाते हैं तो हम बोलते हैं, हमारे रिश्तेदार बोलते हैं, डॉक्टर पे 4 तरह का प्रेशर होता है, पर उस निरी जो गौमाता होती है, जो बेजुबान है, जो एक्सीडेंट होकर के आई है, उसकी पीड़ा को समझने के लिए जो हमारा वहाँ स्टाफ है, उनसे जो बनता है, जो अर्थ आप लोग हमें देते हैं इन भजनों के माध्यम से, आपके चंदे के दान के माध्यम से, ऑनलाइन डोनेशन के माध्यम से, लगभग 10 लाख रुपए महीने का खर्च जो हम करते हैं, और वो गौ माता को बचाने के लिए। तो बस मैं आपसे एक ही बात करूंगा, वही माताओं के लिए तो मैं एक बार जोरदार तालियां बजाने के लिए भी बोलूंगा, क्योंकि आज भी हर घर में, हर सनातन वैष्णव धर्म की अनुयायी के घर में गौ माता के लिए पहली रोटी निकल रही है। अगर नहीं निकल रही है तो आपसे निवेदन है, जरूर निकालिए। और कई गौशालाओं की गाड़ी आती है, उसमें दीजिए, नहीं तो हमारे तो सौभाग्य है कि हमारी हर गली में गौ माता दिखी जाती है। लेकिन मैं पुरुष वर्ग से कहना चाहूँगा कि आप अपनी कमाई में से अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं तो मैं कहता हूँ 10 रुपए का संकल्प लेकर के, और मारवाड़ी में भी न केवा में कि सीर डाल लो, एक 10 रुपए की सीर डाल लो। अगर आपको लगे कुछ फायदा हुआ तो गौमाता उसको 10,000 भी करा लेगी, 1 लाख भी करवा लेगी। और उसी प्रयास से सिर्फ गौमाता के साथ जुड़ जाइए। हमने 300 से 400 यहाँ पे बॉक्स लगा रखे हैं, लोग आते हैं, अगरबत्ती करते हैं, 10 रुपए डालते हैं और फिर अपना गल्ला चालू करते हैं, और हम हजारों रुपए, लाखों रुपए लेकर के उन बॉक्स से आते हैं। तो बस एक ही प्रयास करिए कि येन केन प्रकारेण, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको कृष्णगढ़ गौ चिकित्सा समिति गायों के अस्पताल को ही देना है। जिस गौशाला में आपको लग रहा है जहां सेवा हो रही है, किशनगढ़ क्षेत्र में करीबन 13 गौशालाएं हैं, जहां आपका मन लगे, जहां आपको लग रहा है कि यहाँ सच्ची सेवा हो रही है चिकित्सा के लिए, गौशाला के लिए, तो दीजिए। क्योंकि हमारे धर्मों शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हमारी कमाई का दशांश, में दशांश तो बहुत ज़्यादा होता है, मैं तो कह रहा हूँ उस दशांश का दशांश भी अगर हम निकालेंगे ना और सीर डाल लेंगे, तो गौ माता के लिए अगर सीर डाल लेंगे तो मैं बार बार सुभाष भैया क्या कहता हूँ, पाड़िया जी से लड्डू लेकर के आए और घर ले आए तो क्या लाए, लड्डू। और रास्ते में गणेश जी महाराज के मंदिर पे रुक गए और ठाकुर जी को चढ़ा के लाए तो घर क्या लाए, प्रसाद। तो बस आपकी कमाई में से 10 रुपए भी अगर आपने निकाल लिए तो वो जो बच गई वो क्या बच गई, प्रसाद। और उस प्रसाद से जब हम हमारे परिवार का जीवन यापन करेंगे ना तो कैसा होगा, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी, मैं यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, हमारा सौभाग्य आया है कि इतने सालों बाद ऐसी सरकार आई है जो हमारी धरती माता के लिए, हमारी गौ माता के लिए, हमारी गीता गंगा गौ माता के लिए सोच रही है। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां, और ठाकुर जी उनको यशस्वी करे, चिरंजीवी करे, और इसी तरह वो पूरे राष्ट्र की और गौ माता की सेवा करते रहे। और आपसे भी पुण्य निवेदन, जब समय मिले, जैसा समय मिले, जहाँ समय मिले, गौ माता की सेवा तन मन धन से करें। और आज का कार्यक्रम तो गौ माता की सेवा में समर्पित ही है। और आपको जान करके हर्ष होगा कि श्री अग्रवाल समाज संस्था द्वारा श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव के शुभारंभ पर गो सेवार्थी जो कीर्तन है, इसमें 21,000 रुपए की राशि अग्रवाल समाज ने गौ माता के इलाज के लिए और चारे के लिए प्रदान करी है। आप सब भी अपने खुले मन से, बंद मुट्ठी से ठाकुर जी की आरती में यहाँ पर जो पात्र पड़ा है या जो पीछे निकास द्वार पर जो पात्र है उसमें जितना बन सके गौ माता के लिए दीजिए। हम उनको ले जाकर उनकी सेवा में लगाएंगे। गौ माता की सेवा करो रे, बन के तुम्हें गोपाल,
सच्चा पुत्र तो हर हालत में अपनी माँ का साथ निभाता। उसे संभालो देखो भालो, उसे संभालो देखो भालो। जिसने हमें संभाला गौ माता की सेवा करो रे, बन के तुम्हें माता की सेवा करो रे, बन के तुम्हें गोपाला। कृष्ण ये दायित्व निभाया, कृष्ण ने ये दायित्व निभाया। बने गोकुल का ग्वाला। हो माता की सेवा करो रे, बन के तुम्हें गोपाला। गौ माता की सेवा करो रे, बन के तुम्हें गोपाला। जय गो माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। बन के तुम्हें गोपाल। बोलो जगत जननी गौ माता की। एक बार रसिक भैया के लिए जोरदार तालियां। बहुत सुंदर।